औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी लेक्चर सीरीज में। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल्स को। 3 आर्टिकल्स होते हैं बेटे हमारे पास, आ, एन एंड द। हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम बेसिक चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना बहुत सारे स्पीकर्स के लिए एक हमेशा से मुश्किल रहा, आपके लिए भी टॉपिक हमेशा से मुश्किल रहा था। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत आसान लफ्जों में हम इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस से जब हम ट्रांसलेट होकर आते हैं तो हम आर्टिकल्स के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं देख रहे होते। हम इंट्रोडक्शन जानते हैं पहले आर्टिकल्स का। इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू डिसाइड वेदर एन इंग्लिश नाउन नीड्स एन आर्टिकल बिफोर इट एंड इफ सो विच आर्टिकल। ये जानना बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि हमें कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करना है, और आर्टिकल इस्तेमाल करना भी है या नहीं इस्तेमाल करना, इसका फैसला भी करना होगा। The main thing to consider when choosing an article are whether or not the noun is countable and whether it is definite. हमें दो चीजें जाननी होती हैं कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। ये दोनों चीजें जब हम जान लेते हैं तब हम फैसला करने में आसानी होती है हमें कि हमें आर्टिकल कौन सा इस्तेमाल करना है या नहीं इस्तेमाल करना। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होगा? काउंटेबिलिटी मीन्स दैट द नाउन कैन बी मेड प्लूरल, जिसको प्लूरल किया जा सकता है। बुक की बुक्स हो सकती हैं, कार की कार्स हो सकती हैं, इसे हम काउंटेबल कहते हैं, जिनकी गिनती की जा सके। दिस इज समथिंग यू कैन चेक इन अ लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश। Whether noun is definite or indefinite depends on whether you and your reader or listener both know what you are referring for. हम एग्जांपल्स भी जानेंगे अभी कि किस तरह हम डेफिनेट और इनडेफिनेट को जान रहे होंगे। अब हम यहाँ पर आर्टिकल्स की टाइप्स लेते हैं। सबसे पहले, इज द नाउन सिंगुलर एंड काउंटेबल। सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो आपको दिया गया वो सिंगुलर है और जो आपको प्रोवाइड किया गया वो काउंटेबल नाउन है, तो यस आप आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल होगा, इट इज डेफिनेट। क्या वो डेफिनेट है? अगर वो डेफिनेट है तो आप द इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो डेफिनेट नहीं है तो आ और एन इस्तेमाल करेंगे। फिर हम आते हैं, इज द नाउन प्लूरल और अनकाउंटेबल। पहले था सिंगुलर एंड काउंटेबल, अब क्या हो गया? प्लूरल एंड अनकाउंटेबल। तो हम कहते हैं यस आर्टिकल इस्तेमाल होगा। फिर देखना होगा, डेफिनेट तो आप द इस्तेमाल करेंगे, और अगर इनडेफिनेट हुआ तो आप कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं एक दफा फिर इस बात को समझा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा ये। सिंगुलर देखना है, काउंटेबल देखना है। आप अगर डेफिनेट है तो द इस्तेमाल होगा, अगर इनडेफिनेट है तो आ और एन इस्तेमाल होंगे। लेकिन अगर नाउन प्लूरल है और अनकाउंटेबल है, डेफिनेट है द इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर इनडेफिनेट है तो कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। आई बॉट अ बुक। बुक क्या है? बुक सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, देयरफॉर इट हैज टू हैव एन आर्टिकल। देखो अब यहां पर इधर आ जाओ, बुक क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो आर्टिकल इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले किसी भी सवाल को देखकर आपको ये फैसला करना होगा कि आर्टिकल इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो पहला फैसला हो गया हमारा, आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। योर रीडर डज नॉट नो विच बुक यू आर रेफरिंग, देयरफॉर इट इज इनडेफिनेट। आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी। मैंने तो नहीं बताया कौन सी खरीदी, बायोलॉजी की खरीदी, एनाटॉमी की खरीदी, बॉटनी की खरीदी, जोलॉजी की खरीदी। तो ये क्या बन गया बेटा? ये इनडेफिनेट बन गया। ठीक है, तो अब यहां देख लीजिए, नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, इनडेफिनेट है, आ और एन में से इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम अप्रोच करते जा रहे हैं। द बुक आई बॉट इज इंटरेस्टिंग। बुक इज अगेन अ सिंगुलर। बुक क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है, देयरफॉर इट हैज टू हैव एन आर्टिकल। एक आर्टिकल लगेगा इसमें। इन दिस केस वी नो विच बुक यू आर रेफरिंग। अब आप बात कर रहे हैं कौन सी किताब की? कौन सी किताब जो इंटरेस्टिंग है। तो अब यहां पर डेफिनेट लग गया, तो डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, यानी दा लगेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? इस अगर ये बात नहीं समझ में आई तो वापस जाकर हम दोबारा देखेंगे इसको। आई लाइक द बुक्स यू गेव मी। अब आपको यहां पर सोचना है आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। बुक्स क्या है? प्लूरल नाउन है। ठीक है, हम आ गए यहां पर प्लूरल नाउन पर। इट इज यूज एज डेफिनेट सेंस। वी नो विच बुक्स द बुक यू गेव मी। यहाँ कह रहे हैं ना, जो किताब तुमने मुझे दी थी। अब मुझे तो याद है ना कौन सी किताब दी थी, तो ये डेफिनेट हुआ। क्या लगेगा यहाँ पर? द लगेगा। देख रहे हैं, आई लाइक द बुक यू गेव मी, हमने यहाँ पर द क्यों इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। आई लाइक बुक्स। बुक्स क्या है? प्लूरल है। इट इज यूज अबाउट बुक्स जनरली, नॉट स्पेसिफिक बुक्स, सो इट इज नो आर्टिकल। आइए ऊपर मैं आपको यहाँ दिखाता हूं, प्लूरल है,
अनकाउंटेबल है, ऑलरेडी बुक्स कह दिया आपने, इनडेफिनेट है तो क्या आ गया सर, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो कभी भी ये नहीं आएगा आई लाइक द बुक्स, नो, ये होगा आई लाइक द बुक ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड और वाटर क्या है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है। ब्लड्स नहीं कहते, वाटर्स नहीं कहते, दे आर यूज इन जनरल सेंस, देयरफॉर दे डू नॉट नीड एनी आर्टिकल। आ जाइए वापस, तो हम कहते हैं कि ये इनके पास किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमें तमाम बातें समझ में आती जा रही हैं। हाउ डू यू नो वेदर यू नीड एन आर्टिकल एंड विच आर्टिकल टू यूज? चलिए जो और एग्जांपल देखते हैं। अ सिंगल काउंटेबल नाउन मस्ट हैव एन आर्टिकल, सिंगल है और काउंटेबल है तो आर्टिकल लगेगा। इफ देयर इज नो अदर नंबर, डिटरमाइनर और पॉसेसिव, टू, अवर या दिस। इफ द नाउन इज प्लूरल एन आर्टिकल मे नॉट बी नेसेसरी, अगर आपका नाउन प्लूरल है तो आर्टिकल की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। देखिए आवर हाउस, यू डू नॉट नीड एन आर्टिकल बिकॉज यू ऑलरेडी हैव पॉसेसिव अवर, आपने अवर लगा दिया। हम ये नहीं कहेंगे अवर द हाउस, our a house, our n house. This year you do not need an article because you already have the determiner this already लगा हुआ। this the year नहीं कहेंगे आप। car, you need an article because this is in singular countable noun with no determiner। ठीक है, this car कह देंगे तो अब आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। trees, you may need an article depending on whether the noun is definite or not। अब सवाल देखिए, trees are usually green, हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है बिकॉज यू आर टेकिंग जनरली एंड द नाउन इज नॉट डेफिनेट। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक ट्री, किसी एक पर्टिकुलर ट्री की बात आप नहीं कर रहे। द ट्रीज इन द पार्क आर ग्रीन, अब देखो ट्री से पहले दा लग गया, क्यों? बिकॉज आप यहाँ डेफिनेट की बात कर रहे हो, सिर्फ आप ट्री के जिक्र नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं ट्रीज इन द पार्क आर ग्रीन, जो पार्क में है वो ग्रीन है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं तब आप क्या कहते हैं? जैसे मैं आपसे कहता काउज गिव मिल्क, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि हर काउ दूध देती है। लेकिन मैं अगर कहूंगा डैश ब्लैक काउ गिव्स मिल्क, तो आप कहेंगे द ब्लैक काउ गिव्स मिल्क। अब आइए इंडेफिनेट आर्टिकल पर। इफ द नाउन इज सिंगुलर एंड काउंटेबल एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव मेंशनड इट, देन यू विल यूजुअली नीड द इंडेफिनेट आर्टिकल। फॉर एग्जांपल, आई बॉट डैश बुक, वी डू नॉट नो विच बुक, लेकिन बुक तो यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। मैं फिर आपको उस चार्ट की तरफ अगर ले जाता हूँ, इस चार्ट को ध्यान में रखिएगा, बेहतरीन चार्ट है बेटा ये। नाउन सिंगुलर है और इंडेफिनेट है, तो आ और एन में से कुछ लगता है। वोवल्स के लिए हम एन इस्तेमाल करते हैं, हमने आ इस्तेमाल किया यहाँ पर। देयर इज डैश बर्ड आउटसाइड, वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द बर्ड, लेकिन बर्ड का बर्ड हो सकता है ना, तो फिर ये उस कैटेगरी में फॉल करता है। अब डेफिनेट आर्टिकल पढ़ते हैं। इफ यू आर रीडर और लिसनर understand what you are referring to, then you will usually need the definite article. I bought a book last week. The book is about trees. Book किसके बारे में? ट्री के बारे में। तो क्या हो गई? इसे डेफिनेट हो गई, तभी हमने यहाँ पर दा इस्तेमाल कर लिया। You have just mentioned the book, so you both know which one. आपने बुक के बारे में बता दिया। I bought a book last week, जो मैंने पिछले हफ्ते किताब खरीदी थी उसका जिक्र किया जा रहा है। अगर ये होता I bought a book लास्ट वीक नहीं होता तो मैं आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करता। वी वेंट टू अ वेडिंग यस्टरडे, डैश ब्राइड वोर अ लवली ड्रेस। आप जिक्र कर रहे हैं जिस शादी में कल हम गए थे वहां दुल्हन ने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, तो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, इसीलिए आपने यहाँ पर दा का इस्तेमाल किया। Some things are taking to the common knowledge in language and therefore take the definite article. कुछ चीजें अब आपको याद रखनी है कि जिनमें लाजमी डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। किसी डिकेड की आप बात कर रहे हैं, किसी सन की आप बात कर रहे हैं, he was born in the 1920s। किसी करेंसी की आप बात कर रहे हैं, द डॉलर, द पाउंड। आप सुपरलेटिव या ऑर्डिनल्स की बात कर रहे हैं, द सेकंड बुक इन द सीरीज इज द बेस्ट। आप ओशन की, सीज की, रिवर की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे द नाइल, द मेडिटेरेनियन। आप किसी प्लूरल या यूनाइटेड कंट्री की बात कर रहे हैं, द मालदीव्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप एडजेक्टिव जो नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, द पुअर, द रिच। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी साइंटिफिक कैटेगरी की बात कर रहे हैं, द जेब्रा। आप किसी सिंबल की बात कर रहे हैं, द मरलियन। आप किसी यूनिक चीज की बात कर रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट। यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल लाजमी लगेगा। अब जो मोस्टली हम एरर कर रहे होते हैं वो क्या एरर होते हैं और किसके साथ हम लगा सकते हैं? सर, स्पेसिफिक नाउन मॉडिफाइड बाय रिलेटिव क्लॉज, द पेंटिंग्स,
विच आर इन द गैलरी, स्पेसिफिक कर रहे हैं ना आप इस बात को, हम जिसको हम स्पेसिफिक करेंगे वहां पर हम लगाएंगे। हम क्या गलती करते हैं, यू कैन नॉट राइट मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स और नन ऑफ द पेंटिंग्स, इट इज आइदर मोस्ट ऑफ द पेंटिंग और मोस्ट पेंटिंग्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ पेंटिंग्स नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स कहेंगे या नन ऑफ द पेंटिंग्स कहेंगे। हम कहा आर्टिकल नहीं लगाएंगे, we do not need an article if a noun is plural or uncountable and that is not definite। फिर यहां ले आता हूं बेटे आपको मैं, नो आर्टिकल डेफिनेट नहीं है, नॉन प्लूरल है और अनकाउंटेबल है, इससे आपको बड़ी आसानी होने वाली है। वुमेन आर जनरली लिव लॉन्गर देन मेन, आर्टिकल्स आर डिफिकल्ट टू यूज, पेंट इज हार्ड टू रिमूव। ठीक है, जहां पर हमारे पास डेफिनेट नहीं है, कौन से पेंट की बात की जा रही है, कौन सी वुमेन की बात की जा रही है, हम कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स एक एक्सरसाइज पर, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है स्टूडेंट्स। ये स्क्रीन इस वक्त आपके सामने आ रही है, मैं इस स्क्रीन को कंप्लीट करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप इस वक्त ले रहे हैं और इसे फिल करके आप मुझे भेजेंगे तो मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स भेजूंगा। ये बेटा हमारे पास स्क्रीन है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए आप लोग। इसको सॉल्व करके आपको सिर्फ नंबर्स 1 से लेकर 26 तक नंबर्स आप मुझे देंगे, तो इसके बाद मैं आपको इसके आंसर्स भी भेजूंगा बेटा और इसकी एक्सप्लेनेशन भी भेजूंगा और पूरा आर्टिकल आप लोगों को मैं पीडीएफ कर दूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट अब मैं उम्मीद करता हूं आपने ले लिया था, अब इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप मुझे जैसे ही भेजेंगे तो मैं ये पूरा पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, ताकि अगर कोई चीज हमने यहाँ से मिस की थी तो वहां से हम पढ़ लें। इस वीडियो लेक्चर को हम अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि उन भी ये तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग, अल्लाह हाफिज।